आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर तेलंगाना पुलिस का 2K रन का एहतमाम। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली श्रीवास गौड़ ने दिखाई झंडी। मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। बांसवाड़ा में 2K रन को झंडी दिखाने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाली वाहिद रियासत। नलगुंडा में 2K रन में शिरकत के बाद सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सुखेंदर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का अख्तिताम। आज से स्कूलों की कुशादगी, तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरखास्त महकमा तालीमात ने की मुस्तरद। बीआरएस के एमएलसी कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज। करीमनगर जिले में दफ्तर से टकराकर खेत में घुस पड़ी कार। कसीर उलझती मालियाती इदारों में इस्लाहात, डेटा की शमूलियत जरूरी। G20 तरक्यात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आज़म का खिताब। मध्य प्रदेश ने देखे 18 साल, अब सोचने के लिए रह गए 6 महीने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुनक्किदा जलसे आम से प्रियंका गांधी का खिताब। और अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले टैंकर में आतिशज़दगी, आग लगने से मसरूफ शाहरा का एक हिस्सा मुनहदिम। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल की तकमील पर मनाए जाने वाले जश्न तासीस तेलंगाना तकारीब के मौके पर तेलंगाना स्टेट पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद शहर के नेकलेस रोड पर वाक़ IMAX अम्बेडकर मुजस्समे के करीब तेलंगाना 5K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तेलंगाना 5K रन का इफ्तिताह किया। रन में रुकन असेंबली डी नागिंदर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार, GHMC मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी, फिल्म हीरोइन श्रीलीला, ग्लोकारा मंगली के अलावा दीगर BRS कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత 9 years కంప్లీట్ అయింది, 10 years నడుస్తుంది. ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ అంటే డెవలప్ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. అన్నా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు, చాలా అందరూ స్పోర్ట్స్ లీడర్, చాలా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. ఈ మార్నింగ్ రన్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చే తర్వాత డెవలప్మెంట్ లో ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఈ మార్నింగ్ వచ్చారు, అందరూ రన్ చేస్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకు అందరికీ చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. చాలా టైం అయింది, ఇమీడియట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే DGP గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మనకు అవకాశం ఇచ్చినాకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత 9 years కంప్లీట్ అయింది, 10 years నడుస్తుంది. ఇండియాలో బెస్ట్ कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में महकमा पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम तेलंगाना 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 2K रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। 2K रन दिन का भारत गार्डन था प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। उन्होंने याद दिलाया कि नौजवान खेल और तालीम के मैदान में आगे बढ़कर मुल्क का दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में आगे बढ़ने की ताकत नौजवानों में है। इस प्रोग्राम में पोचारम के फर्जंद सुरेंद्र रेड्डी, कामारेड्डी जिले के SP श्रीनिवास रेड्डी, DSP बांसवाड़ा जगन्नाथ रेड्डी, RDO राजा गौड़, पुलिस अमला और दीगर ने शिरकत की।
तेलंगाना रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर नारायणखेड़ में डीएसपी नारायणखेड़ वेंकट रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना 2 के रन का एहतमाम किया गया। मुनज़्ज़म करदा तेलंगाना 2 के रन जो पुलिस स्टेशन नारायण तहसील ग्राउंड पहुंचकर अख्ताम को पहुंची। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रामकृष्ण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस रामकृष्ण रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रामकृष्ण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन रुबीना बेगम, नजीब ZPTC लक्ष्मीबाई, रविंदर नायक, PRS कायद रमेश चौहान, सरकारी अहदेदारों, सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर तहसील ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें रन में हिस्सा लेने वालों को इनामात और मोमेंटोज से नवाजा गया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर 21 रोजा सरकारी तकारीब के तौर पर महकमा पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम भैंसा सब डिवीजनल पुलिस दफ्तर में 2 के रन का इनेकाद में लाया गया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 2 के रन को झंडी दिखाई। रन का सब डिवीजनल पुलिस ऑफिस से आगाज हुआ और खदीम चेक पोस्ट पर अख्ताम अमल में आया। इस मौके पर भैंसा ISP कांतिलाल पटेल, सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा श्रीनिवास, रूरल CI चंद्रशेखर, मुतालिका मंडलों के कायदीन और अहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदों, तलबा, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी और नलगुंडा के MLA भोपाल रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के हिस्से के तौर पर नलगुंडा टाउन में 2 के रन प्रोग्राम में शिरकत की। सुकेंद्र रेड्डी ने नागार्जुना कॉलेज में गुब्बारे छोड़े और रन को झंडी दिखाई। उन्होंने तलबा के साथ दौड़ में भी हिस्सा लिया। बाद अज़ां क्लॉक टावर के करीब मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना तभी मुमकिन होगा जब हर कोई सेहतमंद होगा। आजकल वर्जिश और खाने की आदतें पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इससे मेयार जिंदगी भी बदल गई है। उन्होंने रोजाना वर्जिश, योगा, चहलकदमी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद टाउन्स और देहातों ने काफी तरक्की की है। वज़ीर आला ने जिले नलगुंडा मुस्तक़िर की तरक्की के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस प्रोग्राम में नलगुंडा के जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, जिला के SP अपूर्वा राव, एडिशनल कलेक्टर्स, एडिशनल SPs, काउंसलर, BRS पार्टी लीडरान और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल आज दोबारा खुल गए। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमा तालीमात ने मुस्तरद कर दिया। सरकारी, प्राइवेट, गुरुकुल, मॉडल, KGBV स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। रियासत भर में जुमला 41,000 स्कूल में 58 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। सरकारी स्कूल में नई क्लासेस के आगाज के सिलसिले में जारी साल हुकूमत बाज नए प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता साल किताबों और यूनिफॉर्म्स की तकसीम में ताखीर के सबब जारी साल चौकसी अख्तियार की जा रही है ताकि ऐसी सूरत हाल न होने पाए। किताबें और यूनिफॉर्म्स स्कूल्स को भेज दिए गए हैं। जारी साल अव्वल तक 5वीं जमात तलबा के लिए वर्क बुक्स, 6वीं जमात के लिए 10वीं जमात तक के तलबा के लिए नोटबुक्स की मुफ्त तकसीम की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा में खून की कमी के मसाइल से निमटने के लिए रियासती हुकूमत ने जारी माह की 20 तारीख से रोजाना तलबा को रागी जावा देने का फैसला किया है। साथ ही दोपहर के खाने की स्कीम के मेनू में भी बास तब्दीलियां की गई हैं। हफ्ते में एक दिन खिचड़ी, एक दिन तरकारी की बिरयानी दी जाएगी। सरकारी स्कूल्स में हर साल एक क्लास को अंग्रेजी मीडियम किया जा रहा है। जारी साल 9वीं जमात को अंग्रेजी मीडियम किया जाएगा। 10,000 स्कूल्स में रीडिंग कॉर्नर का भी आगाज किया जाएगा। तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS के रुकन कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज रहे। पीर की सुबह करीमनगर जिले के मांडकंडूर और मंडल के करीब कौशिक रेड्डी की कार के ड्राइवर ने बाइक से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश के नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकराकर खेत में घुस पड़ी। इस हादसे के साथ ही कार के बैलून्स पर वक्त खुल गए जिसके नतीजे में कौशिक रेड्डी महफूज रहे जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कार को जिस्मी तौर पर नुकसान पहुंचा। कौशिक रेड्डी बाद अज़ां दूसरी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। तेलंगाना के वज़ीर एबर मल्ला रेड्डी ने एक तकरीब में रक्स किया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वज़ीर मल्ला रेड्डी ने रक्स किया। उनके रक्स पर वहां मौजूद अफराद काफी महजूज हुए। कई नौजवानों ने उनके रक्स की वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली। बाद अज़ां ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई जिसमें देखा जा सकता है कि जिले मेडचल मलकाजगिरी के पीरजादीगुड़ा में मुनक्किदा प्रोग्राम में बेहतर मुजाहरा करने वाले को दी जाने वाली ट्रॉफी को अपने दोनों हाथों में उठाकर मल्ला रेड्डी रक्स कर रहे हैं। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीम मल्ला रेड्डी एक प्रोग्राम में इस तरह का रक्स करके लोगों को हैरत ज़दा कर चुके हैं।
तेलंगाना में आज से स्कूल्स के खुलने के पेश नजर आरटीओ अहदेदार चौकस हो गए हैं, जिन्होंने कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी जिला भर में स्कूल बसों की जांच का आगाज किया। आरटीओ अहदेदारों ने राजेंद्र नगर इलाके में 3 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। आरटीए के अहदेदार हर स्कूल बस की जांच कर रहे हैं। बच्चों की सलामती के पेश नजर यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूल बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, बस में फायर किट, फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी और दीगर उमूर का जायजा लिया जा रहा है। टीम साई के ज़ेर-ए-इंतज़ाम मलकाजगिरी के लक्ष्मी साई गार्डन में मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स उत्सव का पहला हफ्ता वॉलीबॉल इख्तिताम को पहुंचा। ऑर्गेनाइजर साई प्रसाद ने कहा कि वॉलीबॉल में गुज़िश्ता 2 दिनों से 28 टीमों ने हिस्सा लिया और खेलों के मुकाबलों में नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत एक अच्छी पेशरफ्त है। इख्तितामी तकरीब में अदाकार मंचू मनोज ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। जीतने वाली टीम को प्रोग्राम के मुंतजिम साई प्रसाद की तरफ से 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। టీమ్ సాయి స్పోర్ట్స్ ఉత్సవ్ రెండో రోజు వాలీబాల్ ఈవెంట్ చాలా బాగా జరుగుతుంది. ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా మంచి ఎక్సైట్మెంట్ తోని ఎంతూజియాజం తోని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచి టీమ్స్ సెమీఫైనల్స్ వరకు వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు. ఇంకా చాలా షార్ట్లీ ఫైనల్స్ కూడా కాబోతున్నాయి. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి సినీ యాక్టర్ మంచు మనోజ్ గారు రావడం జరిగింది. వారు కూడా వచ్చి యువతలో క్రీడాకారుల్లో చాలా ఉత్తేజాన్ని మోటివేషన్ నింపి వెళ్ళారు. వాళ్ళు టోర్నమెంట్లో అంటే నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు వరకు 28 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి. వాటిలో నుంచి 4 టీమ్స్ సెమీస్కి వచ్చాయి, 2 టీమ్స్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళబోతున్నాయి. అది కాకుండా साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर रमेश नायक ने अपने मातहत अमले के साथ पुलिस स्टेशन आईएस सदन के हुदूद के लक्की होटल पिसलबंडा में वाक़े सेंसेशनल सैलून पर धावा करते हुए 4 ख़वातीन और 2 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान कब्जे से 3000 रुपए की नकद रकम के अलावा 4 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिश करने और उसके लिए ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज के खतरात से निपटने के लिए पीर को कसीरुल-जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात के लिए जोर दिया। मोदी ने यहाँ G20 तरक्कियात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में अपने वीडियो पैगाम में यह अपील की। उन्होंने मेहमान वज़रा का वाराणसी में खैर-मक़दम करते हुए कहा कि मैं जमहूरियत की माँ के सबसे कदीम जिंदा शहर में आप सबका पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। यह G20 तरक्कियात के वज़रा की मीटिंग के लिए मौजूद जगह है। काशी सदियों से इल्म, बहस और मुबाहिसे, सकाफत और रूहानियत का मरकज रहा है। इसमें हिंदुस्तान के मतनों विरसे का निचोड़ है और यह मुल्क के तमाम हिस्सों के लोगों के लिए एक नुक्ते साल के तौर पर काम करता है। मुझे खुशी है कि G20 तरक्कियाती एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए तरक्की एक बुनियादी मसला है। ग्लोबल साउथ के ममालिक आलमी कोविड वबा की वजह से पैदा खलल से शदीद मुतासिर हुए थे और जोग्राफियाई सियासी तनावों की वजह से खुराक, ईंधन और खाद के बहरानों ने एक और धचका लगाया है। I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. Excellencies, development is a core issue for the global south. The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic and the food, fuel and fertilizer crises because of geopolitical tensions have delivered another blow. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals
fall behind. We must ensure that no one is left behind. मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज किसी का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत ने 18 साल से सब कुछ देखा है, अब 6 माह का वक्त है। इसमें यहाँ के लोगों को देखना चाहिए कि दूसरी रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें किस तरह काम कर रही हैं। यहाँ मुनक़िदा जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि वो यहाँ किसी इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं आई हैं, बल्कि लोगों को ये बताने के लिए आई हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। तमाम लोगों को इसे देखना चाहिए और लीडरों को बोलने पर मजबूर करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जज्बाती अंदाज में यह भी कहा कि उनके घर वालों ने कौम की तामीर के लिए खून दिया है। किसी का नाम लिए बगैर मरकज और रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, जबकि इख्तिदार का लुत्फ उठाना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को अवाम को देखना चाहिए और इसीलिए वो बेदारी पैदा करने आई है। उन्होंने कहा कि इस तामीर का संग बुनियाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने सब्ज़ इनकलाब लाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने मुल्क को जदीद बनाने में अहम किरदार अदा किया और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने अपने बेहतर कामों से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। इससे पहले प्रियंका ने मां नर्मदा की पूजा की और जयपुर के गवारी घाट पर नर्मदा की आरती भी की, जिसे संस्कार धनी कहा जाता है। इस दौरान रियासत के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ भी उनके हमराह मौजूद थे। फतेहबाग पानपुर में आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा व विश्व एसोसिएशन की जानिब से गंडू फाउंडेशन के इश्तराक से श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल में एक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद में लाया गया, जिसमें खिलाड़ियों की अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर शायकीन खेल ने उनकी सराहना की। बाद में खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कि क्या प्रोग्राम है और क्या मुद्दा मकसद है इस प्रोग्राम का और कितने बच्चों ने, कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल अली है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा वुशु चैंपियनशिप 2023। अभी जो हमारा प्रोग्राम है सर, एक वुशु चैंपियनशिप है जो कि एक मार्शल आर्ट्स गेम है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, जो कि एक एसआरओ गेम है जिसमें हमारे बेहतरीन एशियन खिलाड़ी हैं जो कि जम्मू से हैं, दैट इज़ भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने एशियन मेडल लाया है। और अभी जो है सर इस प्रोग्राम का इनेकाद पुलवामा में हुआ है, श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें मोर देन 500 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट क्लब से इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी हर एक बच्चा जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसमें जो है बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, नेशनल्स में जा रहे हैं, स्टेट्स में जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नाम जो है स्टेट का रोशन कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी पुलवामा की ताउन से आज लेतपुरा पानपुर कश्मीर में 110 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से खूनतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह बटालियन कमांडेंट योगेश पुरोहित ने डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कई अफसरान और जवानों ने खून का अतिया देकर कैंप में ताउन किया। इस दौरान सीआरपीएफ ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया, जिसमें चेकअप के अलावा मुकामी लोगों को मुफ्त अद्वियात भी दी गई है। आप लोग सब फिर देख रहे हैं कि फ्री मेडिकल कैंप और उसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, ये दोनों हम एक साथ ही काम कर रहे हैं यहाँ 110 बटालियन के हेडक्वार्टर में। इसमें जो हमारा फ्री मेडिकल कैंप है ये आयुष डिपार्टमेंट के सहयोग से और हमारे डॉक्टर्स के सहयोग से आसपास की जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको काउंसलिंग और फ्री मेडिकल उसकी ज़रूरत है, तो उनके लिए हम कर रहे हैं। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप हम रेड क्रॉस सोसाइटी पुलवामा के सहयोग से यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम अपने जवानों को ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयर करा रहे हैं। साथ ही साथ लोकल पॉपुलेशन जो आसपास की है उनसे भी हमें उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर आके इसमें पार्टिसिपेट करें और ब्लड डोनेशन कैंप में अपना सहयोग करें। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने पीर के रोज कपवारा में ज़हूर अहमद शाह बटाली के नाम दर 3 गैर मनक़ूला जायदादें क़र्क कर दी। सरकारी ज़राए ने बताया कि एनआईए की एक टीम ने पीर की सुबह ज़हूर अहमद शाह बटाली के नाम दर्ज हिंदवारा के बागातपुरा और कचवारी में वाक़ जायदादों को ख़र्क कर दिया। उन्होंने कहा कि ख़र्क शुदा गैर मनक़ूला जायदादों में
13.3 मरला अराजी, 8.6 मरला अराजी और 10.3 मरला अराजी शामिल है और अराजी के गर्द नोटिस चस्पा किए गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी जिले कपवारा के हंदवारा इलाके में पीर की सुबह एक पुराने मार्टर शेल को बरामद किया। सरकारी जराये ने बताया कि बीएसएफ की एक रोड वॉपिंग पार्टी ने हंदवारा के भट्टापुरा गांव में पीर की सुबह करीब 7:45 बजे एक पुल के नजदीक एक धमाका खेज मवाद का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि बीएसएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ने भट्टापुरा में एक पुल के नजदीक एक आईडी बरामद करने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि करीबी तशखीस के बाद बरामदशुदा धमाका खेज मवाद एक पुराना मोटर शेल निकला। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि यह शेल वहां अरसे दराज से पड़ा होगा। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बस अड्डे के नजदीक पीर की सुबह दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग कर दी, में एक पंजाब के रहायशी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें से 2 का ताल्लुक पंजाब से। उन्होंने कहा कि सांबा के रंगून गांव में पीर की सुबह करीब 4 बजे 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया। इसी दौरान SSP सांबा बेनाम तोश जाए वारदात पर पहुंच गए हैं। सरकारी जराये का कहना है कि सांबा के रंगून गांव में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसकी हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पीर को एक खास इत्तला की बुनियाद पर अमृतसर जिले के गांव सैयदपुर कलां के मुजाफात में तलाशी मुहिम के दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ पंजाब बॉर्डर के ताल्लुकात अम्मा के अफसर ने आज यहां बताया कि तलाशी के दौरान सुबह तकरीबन 7:20 पर गांव सैयदपुर कलां के गुरुद्वारा के करीब से एक मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा ड्रोन बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि बरामद होने वाला ड्रोन मॉडल DJI मैट्रिस 300 RT के सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले एक टैंकर में ओवरपास के नीचे आग लगने से मसरूफ शाहरा का एक हिस्सा मुनद्दिम हो गया। रियासत पेंसिल्वानिया के गवर्नर जोश शॉपिरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है और हुक्काम बाकी तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद शाहरा के दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। वीडियो क्लिप में ओवरपास मुनद्दिम होने के बाद इर्द गिर्द जमा होने वाली इमरजेंसी गाड़ियां नजर आ रही हैं। गवर्नर के मुताबिक सड़क का शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनद्दिम हो चुका है, जबकि जुनूब की तरफ जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए मौजू नहीं रहा। इसे ठीक होने में महीनों लगेंगे। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि वह हादसे की तहकीकात के लिए एक टीम भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स सूबे के हंटर इलाके में इतवार की रात देर गई शादी की तकरीब के बस के हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने पीर की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हंगामी खिदमात पर इतवार की रात 11:30 बजे ग्रेटा में हंटर एक्सप्रेस वे ऑफ रैम्प के करीब वाइन कंट्री ड्राइवर चौराहे पर एक बस उलटने के बारे में कॉल की गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स की कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेसी चैपमैन ने सहाफियों को बताया कि 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि दीगर 25 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चैपमैन के मुताबिक बस को सीधा नहीं किया जा सका। उनका कहना था कि गाड़ी के नीचे लोगों के फंसे होने का खदशा है और हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बस के 58 साल ड्राइवर को लाजमी चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया और वह अब सेसनिक पुलिस स्टेशन में है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि जख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए कई एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। मिस्र के बहर अहमर के रिजॉर्ट शहर मारसालम के करीब साहिल पर 27 अफराद को ले जाने वाली कश्ती में आग लगने से 3 बरतानवी सैयाह लापता हो गए। बहर अहमर की इंतजामिया ने यहां जारी एक बयान में कहा कि कश्ती पर सवार 15 बरतानवी सैयाहों में से 12 अमले के 10 मिस्री अरकान, 2 मिस्री टूर गाइड्स के साथ एक दीगर को बचा लिया गया, जबकि 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। बयान में बताया गया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती के इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहर अहमर की इंतजामिया के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बेंदरी ने बताया कि हादसा एल्फिंस्टन इलाके के साहिल पर मारसालम से तकरीबन 25 किलोमीटर शुमाल में पेश आया। बयान में मजीद कहा गया कि पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर तेलंगाना पुलिस आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर तेलंगाना पुलिस के एहतमाम 2K रन का इनेकाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीवास गौड ने मेहमान खुशी की हैसियत से की शिरकत।
मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। बांसवाड़ा में 2K रन को झंडी दिखाने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस वाली वाहिद रियासत। नलगुंडा में 2K रन में शिरकत के बाद सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सुखेंद्र रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम। स्कूलों की आज से कुशादगी। तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरखास्त महकमा तालीम ने की मुस्तरद। बिहार एसएमएलसी कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज। करीमनगर जिले में 10 से टकराकर खेत में घुस पड़ी कार। कसीरुलजहती मालियाती इदारों में इस्लाहात। डेटा की शमूलियत जरूरी। G20 तरक्कियात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। मध्य प्रदेश ने देखे 18 साल, अब सोचने के लिए तय गए हैं 6 महीने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुनक़िदा जलसे आम से प्रियंका गांधी का खिताब। और अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले एक टैंकर में आतिशज़दगी। आग लगने से मसरूफ शाहरा का एक हिस्सा हुआ मुनहत्तम। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।